हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कई स्कूल और शिक्षकों को लेकर अहम जानकारी दी। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष के तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि पूर्व की हुड्डा सरकार में भी स्कूल बंद हुए थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा में स्कूल बंद किए जाने का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। खासतौर पर विपक्ष इस मामले में सरकार और शिक्षा विभाग को घेर रहा है। इसके साथ साथ स्कूलों में जो रेसलाइजेशन किया जा रहा है और टीचर्स के जो तबादले इसके चलते हो रहे हैं, उसको लेकर शिक्षक भी सड़कों पर हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद हैं। सर, प्रदेश में इन दिनों आपका विभाग काफी सुर्खियों में है, चूंकि स्कूल बंद किए जाने को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। खासतौर पर आज चंडीगढ़ में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक आरटीआई के हवाले से जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं, नए स्कूल खोले नहीं जा रहे। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आरटीआई लेने की जरूरत ही नहीं थी जी। अगर हम इनकार करें तभी तो आरटीआई लेने की जरूरत थी। हमने तो स्वयं कहा कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं। जिन स्कूलों में बहुत ही कम बच्चे हैं तो ऐसे स्कूल हमने बंद किए। हमने कभी इनकार किया, लेकिन जो हमने बंद किए थे उनमें से 66 स्कूल ऐसे भी हैं जिनको हमने दोबारा से शुरू कर दिया। हमने 41 स्कूल नए भी खोले। अगर कहीं बच्चे नहीं हैं तो स्वाभाविक ही है कि वो स्कूल बंद करने पड़ेंगे। अब उन्होंने जिस प्रकार का आरोप हमारे ऊपर लगा दिया, तो मेरा कहने का ये है कि भाई उनके टाइम में भी इस प्रकार से स्कूल बंद किए गए थे। अब 1 दिसंबर 2011 को उन्होंने एक लेटर जारी किया कि जहां बच्चे कम है, 25 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दें। और इसके तहत उन्होंने 124 स्कूल बंद किए थे। उसके बाद 13 नवंबर 2014 में उन्होंने दोबारा लेटर जारी किया और उसमें उन्होंने 509 नहीं 385 स्कूल उनके टाइम में उस टाइम भी बंद हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये हम ही कर रहे हैं, हमारे से पहले नहीं हुआ। अभी उन्होंने कहा कि भाई ये कहां से अथेंटिक जानकारी, वो तो देख लो उनके लेटर हैं। उनको अगर वो उनको ये लगता होगा नहीं है तो अब उनका लेटर निकाल के दिखा देंगे उनको कि आपने लेटर जारी किया था ये और आपने ये स्कूल बंद किए थे। तो उन्होंने स्कूल बंद किए। अब मैं लेकिन उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा कि उन्होंने बंद किए थे, लेकिन उनकी बात पे कह रहा क्योंकि वो बात कह रहे इस बात के। और मेरा मानना है कि इस सिस्टम को ठीक करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मान लीजिए हम स्कूल, अब ये संख्या काफी कम आएगी, जैसे हम उनको मिला रहे स्कूलों को। अब एक 5वीं का स्कूल है, एक 8वीं का स्कूल है और एक 12वीं तक का है, हम उस तीनों को एक जगह करने लग रहे हैं, तो इससे काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बच्चों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। पहले संख्या दिखाने के लिए 3 बढ़ा दिए, अब हम उसको संख्या दिखाने में हमारा कोई विश्वास नहीं। हमारा विश्वास बच्चों को पढ़ाने में है, ना कि ये टारगेट कहेंगे हमने 14,000 स्कूल कर दिए, 15,000 स्कूल कर दिए या इतने स्कूल कर दिए। जरूरत इस बात की है कि स्कूल की जरूरत है, वो स्कूल की जरूरत है। इसलिए हमने क्या किया कि उसको मर्ज करके हमने कहा कि उसका एक हेडमास्टर होगा या एक प्रिंसिपल होगा, वही देखेगा। अगर 5वीं और 8वीं का स्कूल है तो एक हेडमास्टर की जरूरत है, 5वीं को भी 8वीं को ही देख सकता है। या 10वीं और 5वीं का अलग अलग है तो उसका हेडमास्टर एक देख सकता है। अगर 12वीं तक का स्कूल है, एक प्रिंसिपल ही सारे को उसको देख सकता है। तो ये थोड़ा व्यवस्था में हम परिवर्तन करके, ताकि जो बोझ है वो कम हो थोड़ा और रेसलाइजेशन हो। रेसलाइजेशन से मैं नहीं समझता क्यों विरोध कर रहे हैं। कोई भी टीचर को भी नहीं विरोध करना चाहिए और विपक्ष पार्टियों को भी नहीं करना चाहिए। ये तो जरूरी है कि मान लीजिए जहां जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से टीचर हों, और उसको करने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी कि हमारे पास कितने टीचर कम हैं। अभी जो बार बार है रही फिगर वो है कि भाई 38,000 कम है, बार बार कह रहे 38। पिछले साल का कोई फिगर है तो कह रहे 38,000 कम है। हमारा मानना है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास 15,000 कम रहेंगे। हमारी उम्मीद है, वैसे तो अब ये करने के बाद ही पता चलेगा सही तो हमारा अनुमान है कि 15,000 टीचर हमारे पास कम है। 7800 के लिए हमने लिख के दे दिया कर्मचारी चयन आयोग को। और अगर ये जल्दी भर्ती होती है तो मेरा ख्याल है फिर बहुत कम टीचर हमारे पास रहेंगे। और कौशल विकास से भी हमने सीएम साहब से मंजूरी ले ली, तो हम कौशल विकास से टीचर रख लेंगे ताकि सारे टीचर पूरे होने चाहिए। लेकिन उसमें सहयोग करना चाहिए अगर हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो कांग्रेस के जो राज्यसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने तमाम मुद्दों पर ये कहा कि केवल हम भी विपक्ष के नाते विरोध नहीं कर रहे हैं। आज हरियाणा के हिसार जिले में, भिवानी जिले में, यमुनानगर जिले में, तमाम जिलों में लोग जो है वो स्कूलों पे ताला लगाकर बाहर विरोध कर रहे हैं। और स्कूलों में जो रेशलाइजेशन के चलते जो टीचर्स के तबादले हो रहे हैं या स्कूल बंद हो रहे हैं, उससे लोगों को दिक्कतें आ रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका ये आरोप है। देखिए, अभी तक कहीं एक गांव की भी ऐसी घटना नहीं है जहां लोगों ने कहा हो। ये तो विपक्ष पार्टी है वो कह रही। जहां तक टीचर की बात है कि वो आंदोलन कर रहे, वो कह रहे कि जो हमने ड्राइव चलाया ठीक नहीं है, उसमें जो ऑप्शन दिए गए वो ठीक नहीं है, या कहीं पोस्ट कैप्ट कर दी वो ठीक नहीं है।
तो हम मिली मिलिए, मैं अपने आप भी उनसे मिल लिया और हमारे डायरेक्टर साहब भी उनसे मिल लिए, हमारे एसीएस भी उनसे मिल लिए, और कल भी मैंने दोबारा बुला रखा। देखिए अगर कहीं भी कोई कमी है और हमारी वजह से किसी टीचर को दिक्कत है और उसका ठीक तरीके से उसको ठीक तरीके से जगह नहीं मिल रही, तो मैं समझता हूँ हम सुधार करेंगे उसमें। हमारा कोई उद्देश्य है किसी टीचर को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, पहले दिन से ही नहीं है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि टीचर को सही जगह मिले ताकि वो खुश रहे और अच्छे से बच्चों को पढ़ाए। तो अगर उसमें कोई परिवर्तन करना पड़ता है तो हम निश्चित तौर से परिवर्तन करेंगे ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो रैशनलाइजेशन आप कर रहे हैं, इसके चलते टीचर्स का ये कहना है कि सरकार टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए टीचर्स की भर्ती करे, रैशनलाइजेशन कम करके आप टीचर्स की कमी को कैसे पूरा कर लेंगे? नहीं देखिए, स्वाभाविक है, मान लीजिए कहीं 10 बच्चे हैं और 3 टीचर हैं, एक जगह 100 बच्चे हैं लेकिन 3 टीचर हैं, तो ये गड़बड़ है ना जी। तो वो एक समान अनुपात में होना चाहिए ना जी। कुछ कहीं कहीं जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होगा, तो लगभग लगभग दिखना चाहिए ना जी इस टाइप का कि उसके आसपास है। वो इतना नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब, और उसको कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उसको भी बुरा ही लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, या कोई और भी गांव का व्यक्ति या शहर का व्यक्ति कोई भी देखेगा उसको ठीक नहीं लगेगा। तो अगर इसके बाद ही तो निकलेगा ना जी कितने की जरूरत है। और तो मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी नाराजगी की या इतने आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो तैयार हूं, मैंने कभी कोई कहा गया इनसे, मैं तो कहता हूं कि आपके 5 प्रतिनिधि आओ, अपनी बात रखो। अब इसके लिए 500 या 700 लोगों को आने का, आंदोलन करने का, रास्ता रोकने की जरूरत तो जब पड़ती है जब कोई बात नहीं सुनता हो। मान लीजिए मैं बात नहीं सुनता, फिर तो आपको करना पड़ेगा कि आप 500 आदमी आएंगे, 700 आदमी आएंगे, नारेबाजी करेंगे, सड़क रोकेंगे, फिर तो ठीक समझ मेरी बात। लेकिन मैं तो जवाब ही नहीं दे रहा मिलने से, तो मैं तो तैयार हूं कि जब आप कहोगे बात सुनेंगे आपकी, मेरे अधिकारी बात सुनेंगे, कौन नहीं सुनता। अभी ये उनका एक संगठन आया था मुझे और मैंने तुरंत उसी टाइम डायरेक्टर साहब को फोन किया, एसीएस साहब को फोन किया, उन्होंने उनकी बात सुनी, उसके बाद उनका फोन आया भी नहीं मेरे पास। मेरे ख्याल के वो सेटिस्फाई होंगे। हमने अब तक कभी ऐसा मौका दिया ही नहीं कि भाई हम बात ना करें, हम आपस में सहयोगी हैं, क्या इसमें बात ना करने की तो कोई बात नहीं होती। लेकिन मंत्री जी, ये जो आपकी चिराग योजना है जिसके तहत आप जो है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को आप सरकारी स्कूल मतलब सरकार फीस देने की बात कर रही है, सरकारी कुछ स्कूलों में आपने फीस जो है वो लागू की है, विपक्ष कह रहा है कि ये शिक्षा का निजीकरण करने की तरफ सरकार बढ़ रही है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए बिल्कुल गलतफहमियां फैला रहे हैं। अगर हम कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसको खराब करने के लिए वैसे ही बिना कोई आधार के, अब जहां वो कह रहे हैं कि हमने फीस शुरू कर दी, तो हमने 138 संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए जो पहली सरकार में 22 थे। एक विचार बीच में आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन इसलिए नहीं कराते कि वो कहते हैं कि फ्री का स्कूल है, हम नहीं पढ़ाते इसमें। तो हमने उसको सीबीएसई से भी एफिलेटेड कर दिया ताकि सीबीएसई के प्रति क्रेज है वो आए स्कूल में पढ़े। और हमने कहा कि जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से ज्यादा है तो पैसे दे सकते हैं, तो वो कुछ पैसे देंगे, थोड़े फीस हमने रख दी। वो फीस भी हमने एक विचार रखा कि वो फीस भी उसी स्कूल में इकट्ठी करेंगे और उसी स्कूल में खर्च करेंगे। कोई इसको और मॉडर्न करने के लिए अगर कहीं जरूरत है तो कर लेंगे उसी स्कूल में। हालांकि पैसे के लिए पैसा नहीं लिया गया, केवल उसके सम्मान के लिए पैसा लिया गया, क्योंकि वो लगता है कि मैं पैसे देके पढ़ा रहा अपने बेटे को, ऐसा है। क्योंकि एक निश्चित कैटेगरी निश्चित कर दी कि यही कैटेगरी जो है सरकारी स्कूल में जाएगी, दूसरी तो जाएगी नहीं, तो हमने उसके लिए इसका किया। और मैं समझता हूं कहीं किसी अभिभावक की आज तक कोई कंप्लेंट नहीं इसके बारे में कि मेरे से पैसे क्यों ले लिए, उसको पता है कि बहुत मामूली पैसे ले रहे हैं। दूसरी बात, चिराग का विरोध कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता चिराग का विरोध क्या क्यों कर रहे हैं। हमने 134 ए बंद किया था और 134 ए में हमने लगभग 20-21 हजार बच्चों का एडमिशन कराते थे। तो जब हमने आरटी शुरू की, और आरटी हमने इसलिए शुरू की क्योंकि उसमें 25% बच्चों का एडमिशन हो सकता है, 60% उसमें केंद्र सरकार देती है खर्च का। तो 40% खर्च के अगर हम 25% बच्चों को पढ़ाने का हमने मौका मिल रहा तो क्यों छोड़ देंगे हम? जितना ही पैसा हमें 134 में 10% में देना पड़ रहा, तो हमने निर्णय लिया कि हम आरटी करेंगे। तो लेकिन जो बच्चे 134 ए में जिनका एडमिशन हुआ था उन्होंने कि हमारे साथ के हमारे पास एक कंप्लेंट करी कि ठीक है आपने जो किया वो अच्छा है, 100 आरटी आपने लागू कर दी उसमें ज्यादा बच्चों, लेकिन हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं? तो आप दोनों तो लागू कर सकते हैं एक टाइम में, आप एक ही लागू करोगे। तो हमने एक लागू की और दूसरे के लिए हमने क्या किया, हमने विचार किया कि ये बात सही है इनकी, क्योंकि इनके बच्चे तो अब 134 में थे और वो अब नहीं जा। तो हमने स्कूलों से कहा कि भाई हम इतने फीस दे सकते हैं, हमने फीस निश्चित कर दी, हम इतनी फीस दे सकते हैं
आप हमें ऑप्शन दो कि आप कितने बच्चे पढ़ा सकते हैं। 361 स्कूलों ने हमें 27,000 बच्चों का दिया कि हम 27,000 बच्चे पढ़ा सकते हैं अगर आप हमारे पास भेजोगे। हमने जो अभिभावक थे उनको कह दिया कि भाई आप अपने बच्चों का एडमिशन कर सकते हो, ये स्कूल है उन्हें दे दी, जिले में ये स्कूल है, आप इन स्कूलों में एडमिशन कर दो, फीस हम देंगे। तो लेकिन वो 1668 लोगों ने एडमिशन कराया। उसके बाद कोई चिराग योजना में ऐसा नहीं है, केवल 1668 बच्चे हैं ऐसे जिनका एडमिशन चिराग योजना के तहत होया। तो ये तो एक संवेदनशील सरकार है। गरीब आदमी कह रहा था कि मेरे बच्चा कि भाई आप उसकी चिंता करो, आप क्यों नहीं पढ़ाते। ठीक है, कानून ने हमारे को केवल आरटी लागू करने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि और भी पढ़ाओ, लेकिन वो तो एक संवेदनशीलता की बात है कि हमने चिंता करी। अंतिम सवाल है सर, ये तो आप मानते हैं कि 2014 के बाद टीचर्स की भर्ती जो है वो उस स्तर पर जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हो पाई? हाँ, मैं मानता हूं कि टीचरों की हमारी जरूरत ज्यादा है, अभी तक भर्ती नहीं, लेकिन हम अब की बार पूरा कर देंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने सर। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने स्कूल और शिक्षा पर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, इन दिनों विपक्ष खासतौर पर जो सरकार पर आरोप लगा रहा है और उसके साथ साथ जो टीचर्स जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और इनका ये कहना है कि रैशनलाइजेशन जो किया जा रहा है उसके पीछे वजह यह है कि हर छात्र को शिक्षक मिले और हर शिक्षक को छात्र मिले। ये सरकार की नीति, इसके चलते ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।